गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल स्ट्रेट लाइन पर डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपको पहले ही भी बताई स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन which vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -7 and -4, -2 and also find its area। ठीक है दोस्तों, तो एक्चुअली आपने एक चतुर्भुज बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है किसी कार्टेशियन प्लेन में। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ग्राफ कॉपी लेकर के आप करेंगे। मैं यहाँ भी बना देता हूँ, देखिए, और ग्राफ कॉपी पे आपको ज़्यादा आसानी होगी काम करने के लिए। तो देखिए कैसे ट्रेस करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी डिस्टेंस कितना है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। अब देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, पॉजिटिव 7 तक है, 5 तक है एक्स एक्सिस में, तो 5 तक ही है। ठीक है, यहां भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं यहां पर। देखिए इसको आप और नीचे तक ले लीजिए, इसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा लीजिए आप। ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, इधर आपके एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है ये वाला। ठीक है, यहां मैंने कहा -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहां कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर एक्स पॉजिटिव, एक्स इधर नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव, वाई इधर नेगेटिव। पहला पॉइंट आपको ड्रॉ करना -4, 5। -4 मीन्स एक्स -4 है, तो देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ चलेगा यार। -4 और 5 चलना है वाई में। पहला कोऑर्डिनेट -4 है, मीन्स एक्स एक्सिस में चलना है। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका +5 का है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके सीध में आप यहाँ पर आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, -4, ये 0.5 ले लिया। दूसरा पॉइंट है आपका 0, 7 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है। इट मीन्स आपको एक्स एक्सिस पे नहीं चलना है, आपको वाई एक्सिस पे चलना है। तो 0, 7 वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो बी पॉइंट आप ले लीजिए, ये है 0, 7। ठीक है। तीसरा है 5, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -5 मतलब यहां नीचे, तो -5 आपका यहां पर है। तो ये पॉइंट आपका सी हो गया 5, -5। और एक पॉइंट है आपका -4, -2। -4 एक्स -4, 1, 2, 3, 4 और -2 वाई -2। इसके सीधे आप यहाँ जाइए इधर। तो ये वाला पॉइंट आपका फॉर एग्जाम्पल डी है, ये एडजस्टेंट -4, -2। ठीक है, -4, 5 भी हो गया, 0, 7 भी हो गया, -4, -2 भी हो गया, और 5, -5 भी हो गया एडजस्टेंट। अब आप इनको मिलाइए। देखिए इसको आपने यहां मिला दिया, इसको आपने यहां मिलाया, ठीक है, इसको आपने यहां मिला दिया और इसको आपने यहां मिला दिया। तो आपके पास एक चतुर्भुज, एक क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया,
ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया स्टूडेंट, ABCD। अब आपको इसका एरिया चाहिए। ग्राफ कॉपी में आप ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा, ग्राफ कॉपी में ट्रेस करना आसान रहेगा, उसमें आप ट्रेस करिए। ठीक है, अपने हाथ से भी आप ग्राफ कॉपी बना सकते हैं, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के आप बनाइए। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक डायगोनल को मिला देता हूं। ये डायगोनल है, विकर्ण, एक विकर्ण को मैंने मिला दिया। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है इसके दो पार्ट हो गए, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक इधर वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। ठीक है, ABD का एरिया इस ट्रायंगल का एरिया में इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। अब आप निकालिए, अलग अलग कर लीजिए। पहले एरिया ऑफ किसका, ABD का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कुछ देर के लिए x1 y1, इस पॉइंट को ले मान लेता हूं x2 y2 और इस पॉइंट को मान लेता हूं x3 y3। 3 वर्टेक्स हो गए। एक वर्टेक्स है, इसको मैंने x1 y1 माना, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 है, तीसरा वर्टेक्स क्या है, x3 y2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y। रखिए वैल्यूज, दैट इज इक्वल टू 1/2। देखिए स्टूडेंट, x1 कितना है, दैट इज -4, y2 minus y3, y2 क्या है स्टूडेंट, ये है y2, देखिए 7 माइनस y3 आपका -2 है, तो -2। ठीक है, प्लस x2 कितना है, 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया, प्लस x3 -4 है, y1 एडिशन 5 माइनस y2 कितना है, 7। ठीक हो गया। अभी कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 -4 इंटू ये +2 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9, ये तो 0 हो गया, -4 इंटू यहां से आएगा -2, तो ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 1/2 -36। ठीक हो रहा है, और प्लस 8। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास -1/2 इंटू 28 एंड दैट इज इक्वल टू -40। अब माइनस जो साइन है, एरिया माइनस नहीं होता। ठीक है, तो आप इसका एरिया पॉजिटिव कर लीजिए, एरिया नेगेटिव नहीं लेते, तो आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू आ गया 14 स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया, इसका एरिया आ गया 14 स्क्वायर यूनिट। अब देखिए दूसरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, दूसरे का एरिया कितना हो गया डिस्टेंट, अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए आप। ठीक है, त्रिभुज किसका, BCD का क्षेत्रफल।
बी सी डी का क्षेत्रफल। अब मैं क्या कर देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, और ठीक है इसको भी मिटा देता हूं कुछ देर के लिए। अब मेरे को कौन कौन वर्टेक्स हैं, ए के है, ये के है, ये के है। इसका ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना, तो इसके 3 वर्टेक्स को इसको मान लेता हूं मैं x1 y1, इसको मान लेता हूं x2 y2, और इसको मान लेता हूं x3 y3। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने x1 y1 किसको माना, x2 y2 किसको माना, x3 y3 किसको माना। तो बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी सी डी। इस पर वही फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1/2। आप देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 आपका 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो गया, प्लस x2 कितना है -4। देखिए y3 है -5, माइनस y1 क्या है इसमें 7, प्लस x3 आपका 5, y1 7 माइनस y2 -2 है, तो ये ऐसे लिख लीजिए -2 और ठीक है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा 1/2। अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा -12 और 4 -4 तो 48 हो गया। ठीक हो रहा है, ये कितना हो जाएगा +2 9 हो जाएगा, तो 45 हो गया। ठीक है ना। अभी कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू 93 हो। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 93/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब इसका एरिया, किसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया ऑफ एबीसीडी। ये जो चतुर्भुज आपका बना हुआ है एबीसीडी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसका एरिया ऑफ एबीडी, तो एबीडी का एरिया आपका 14 स्क्वायर यूनिट है, प्लस एरिया ऑफ बीसीडी का आ गया 93/2। इसको देखिए 28 प्लस 93/2, तो ये कितना हो जाएगा 121/2 वर्ग इकाई। ऐसे लिखते हैं एरिया को, स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, इस ढंग से आप काम करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप देखिए अपनी अपनी बुक में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यह है दोस्तों, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। It is given that a quadrilateral having the side of 2a and the base is along y-axis and the midpoint of the base is at origin. You have to find the coordinates of it vertices. ठीक है, अब आप देखिए मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन ट्रायंगल समबाहु होता है, मतलब समान। समबाहु तीनों भुजाएं यदि ट्रायंगल की सेम है तो समबाहु आ गई।
ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी प्रत्येक साइड आपकी 2a है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक साइड दे रही तो सभी हुए हो जाएंगी, और बेस जो उसका है रेस्टेंट, वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, ये बेस है, और मिडिल पॉइंट आपका ओरिजिन पर है। तो समझ गए होंगे आप कैसा इसका फिगर बन रहा है। ये ऐसे और ऐसे मैंने ले लिया ए बी सी, इधर भी ले सकते हैं आप, बेस तो इधर ही है और एक वर्टेक्स बी आ गया, तो ट्रायंगल ऐसा बनाओ, ठीक है डस्टिन। तो इसमें तो ना तो इसमें चेंज होगा ना इसमें चेंज आएगा, केवल इस वर्टेक्स में चेंज आएगा, ठीक हो गया। वो भी करके देखेंगे अभी। तो ये पूरा हमारा कितना है, 2a है, ये पूरा आपका 2a है डस्टिन, यहां से यहां तक। यह आपके साइड 2a है, ये साइड बैक की 2a है। अब आप देख रहे होंगे ये 2a है और ये मिडिल पॉइंट है, तो इसका मतलब इसमें कितना हो जाना, ये आपका a हो गया और ये भी आपका a आ गया। डिस्टेंस के हिसाब से कह रहा हूं, कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखूंगा तो -a है, ठीक है। लंबाई के हिसाब से कर रहे हैं a पूरा 2a है, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक हो। अब आप देखिए इस वाला जो वर्टेक्स, ये वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इनके कोऑर्डिनेट देखिए। पहले तो देखिए आप ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दिस कोऑर्डिनेट दिस वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये बी जो शीर्ष है ये एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना है, मुझे एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस मिल जाए तो मेरा काम हो गया। अब बाकी जो दो वर्टेक्स हैं ए और सी, ये वाई एक्सिस पे हैं, ये ओरिजिन से +a डिस्टेंस पे, इधर ओरिजिन से -a डिस्टेंस पे है, ठीक है डिस्टेंस। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 0,a, क्योंकि ये जो ये है ये वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, तो 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा, क्लियर है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वर्टेक्स भी आपका वाई एक्सिस पे, तो पहला वाला कोऑर्डिनेट 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ये ओरिजिन से नीचे की ओर है वाई एक्सिस में, तो हो जाएगा -a। दो वर्टेक्स तो निकल गए डिस्टेंस। अब मुझे यदि ये डिस्टेंस निकल जाए ये वाली, तो मेरा बी वर्टेक्स भी निकल जाएगा। तो देखिए इन ट्रायंगल किस त्रिभुज में मैं देख रहा हूं, AOB, इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में देखिए AB² बराबर AO² प्लस OB², AB² बराबर AO² प्लस OB²। तो AB² कितना है स्टूडेंट, 2a का स्क्वायर, AO² कितना है, a का स्क्वायर, प्लस OB² आप फाइंड आउट कर लीजिए कितना है। तो दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 4a² प्लस OB², दिस इंप्लाइज दैट OB² is 4a² minus a², this implies that OB² is 3a², this implies that OB is square root of ±3a, आप कर लीजिए इसको प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट लेंगे ना आप इसका, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। जब प्लस आप लेंगे तो ये वर्टेक्स है, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3a, 0। यदि मैंने नेगेटिव ले लिया तो वर्टेक्स आपका यहां है, ठीक है। ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है, वो ट्रायंगल आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट जो बी वाला वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट ऑफ 3a, 0 भी हो सकता है, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3a, 0 भी हो सकता है। वो इधर की तरफ भी हो सकता है और ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है। तो वर्टिसेस ऑफ द त्रिभुज के शीर्ष या कहेंगे समबाहु
समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, कितना हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे 0,a। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख लीजिए, देखिए आप लिख सकते हैं ए कोऑर्डिनेट मैंने कहा 0,a, दूसरा मैंने कहा 0,-a, और तीसरा मैंने ये वाला कहा √3,0 या 0,a, ठीक है, कॉमा 0,-a, कॉमा -√3,0। या तो ट्रायंगल ऐसा होगा, उसके वर्टेक्स ये होंगे या उसके वर्टेक्स ये होंगे। एक्स एक्सिस पर यहां भी हो सकता है वर्टेक्स और यहां भी हो सकता है, इसलिए इसकी डिस्टेंस √3 आई थी, इधर की -√3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आपने क्वेश्चन करना। ठीक हो गया है। तो अब आप देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इस ढंग से डिस्टेंट क्वेश्चंस को करें। ठीक है, एक क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैं रीड करता हूं। क्या है आपके पास, Px1y1 और Qx2y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समांतर है। फर्स्ट वाला पार्ट ये कह रहे हैं, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है डिस्टेंट, देखिए ये आपका ओरिजिन हो गया x, x डैश, y और y डैश। ठीक हो गया। ये कह रहे हैं कि PQ जो है y अक्ष के समांतर है, PQ y अक्ष के समांतर है। मैं ये कहता हूं ये फॉर एग्जांपल कोई लाइन है, या मैं कहूं PQ कह रहे हैं, तो आप कोई 2 पॉइंट ले लीजिए, छोड़िए। ठीक है, मैंने माना 2 पॉइंट माने, एक P है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है Q है। P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, और ये जो PQ है ये आपका y अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, 2 पॉइंट है, P x1, y1, दूसरा है Q x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जब PQ y अक्ष के समांतर। 2 पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक है दोस्तों, Q के कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, और ये PQ जो है ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल आप जानते हैं, पैरेलल लाइन है। ठीक है, आपको PQ चाहिए। व्हाट इज PQ? PQ क्या होगा? अब PQ आप देखिए, PQ क्या होगा आप देखिए दोस्तों, PQ मींस ये डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, यहां से लेकर के यहां तक है y1। ठीक है, यहां से लेकर के y, भाई यहां से लेकर यहां तक क्या है x1 है और ये y1 है। ठीक है, इस पॉइंट का देखिए, इसका x1 भी यही, x2 भी यही है, और y2 आपका ये है, ये y2 हो गया। ठीक हो गया, यहां से लेकर के यहां तक y2 और यहां से लेकर यहां तक y1, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? PQ इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा आपका y2 है, y2 में से y1 को आप माइनस कर देंगे, y2 माइनस y1। ठीक है, अब यदि मैंने यहां पर x1, x2, y2 यहां ले लिया, x1, y1 यहां ले लिया, ठीक है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं x2, y2, यहां क्या ले रहा हूं x1, y1, तब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी y1 माइनस y2। इसलिए ये जो दूरी है
इसको मैं किस रूप में लूंगा रेस्टेंट, मैं इसको मॉडुलस के रूप में लूंगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। यदि y2 बड़ा है y1 छोटा है तो सिंपल y2 माइनस y1 हो गया। यदि y2 छोटा है y1 बड़ा है तो ये नेगेटिव आएगा। डिस्टेंस आप नेगेटिव लेते नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिया मॉडुलस। मॉडुलस आप जानते हैं -5 का यदि मॉडुलस निकालेंगे तो +5 आएगा, और प्लस का मॉड तो आपका प्लस ही होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें इसको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड में आपको क्या है, देखिए रेस्टेंट, अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूं। देखिए ये जो P और Q पॉइंट है वो कैसे देखो एडजस्ट हो रखे, देखिए आप। ठीक है रेस्टेंट, आप देखिए एक पॉइंट मेरे पास P है जिससे कोऑर्डिनेट x1, y1 है। दूसरा पॉइंट Q ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, और PQ ये PQ जो है x एक्सिस के पैरेलल है। ये समझो, PQ क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 है। आपको PQ चाहिए तो सेकंड पोजीशन में आपको PQ चाहिए। PQ कितना हो जाएगा डिस्टेंस, अब आप देखिए PQ मीन्स यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहां से डिस्टेंस, और डिस्टेंस से देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, तो यहां से लेकर के यहां तक आपका x2 है, और यहां पर कितना है, y2 है। x2, y2, x1, y1, आपको चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ये तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहां से लेकर के यहां तक तो है x2, उसमें से माइनस कर लीजिए x1, तो ये आपका आ जाएगा x2 माइनस x1। यदि मैं इस पॉइंट को x1, y1 ले लूं, इसको x2, y2 ले लूं, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहां पर x1 माइनस x2। तो इसलिए आप इसका क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए। यदि x2 बड़ा है x1 से तो डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगी। यदि x2 छोटा है x1 बड़ा है, ठीक है, तो ऐसे में नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव में लेते, इसलिए मैंने इसका क्या ले लिया, मॉड ले लिया। तो एक स्थिति में डिस्टेंस आपकी x2 माइनस x1 आएगी, और दूसरी स्थिति में डिस्टेंस आएगी डिस्टेंस आपकी y2 माइनस y। ठीक होगी, P और Q के बीच की डिस्टेंस चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां की डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, x2 में से x1 माइनस कर लीजिए, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, और ये वाली आ जाएगी, तो ये PQ के बराबर तो है ये। ठीक है, इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करें। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।